मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 5 के आजू बाजू में होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। ए फैक्ट्री इज करेंटली वर्किंग एट 40% कैपेसिटी। ये फैक्ट्री है ना 40% कैपेसिटी में काम करते हैं, तो 40% कैपेसिटी में लोग 10,000 पीस बनाते हैं। एट 50% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 3%। अगर 50% में काम करेंगे मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सेलिंग प्राइस 3% से कम हो जाएगा। एट 90% कैपेसिटी में अगर काम करेंगे तो सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगा। मतलब एक बार 40% का रेंज दिया, एक बार 50%, एक बार 90। और एक बात लिखा है, सेलिंग प्राइस 5% से कम होएगा। अकॉम्प्लिश मतलब साथ में सिमिलर फॉल इन द रॉ मटेरियल, मतलब रॉ 90% पे सेलिंग प्राइस भी गिर जाएगा और रॉ मटेरियल का भाव भी गिर जाएगा। आपको सर आपको हमसे क्या चाहिए, तो बोलता है एस्टिमेट करो प्रॉफिट एट 50 और 90% कैपेसिटी। आप बताओ हमको अगर 50 और 90 में हम काम करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना होगा। नीचे कुछ डेटा आपको दिया है। मटेरियल 10 रुपये का है, एक पीस बनाने में लेबर 3 रुपया लगता है, ओवरहेड 5 रुपया, लेकिन 60% फिक्स्ड है तो बाकी वेरिएबल होगा। सेलिंग प्राइस 20 रुपया। बहुत ईजी, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, सुनो। तो आपको एक 50% कैपेसिटी वाला दिया है, एक बार 40 वाला तो क्वेश्चन में दिया है, 40% का दिया। आपको 50 वाला बनाना है और 90 वाला बनाना है, बरोबर। 50% कैपेसिटी में हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, दिया हुआ है। सुने, 40% कैपेसिटी में हम 10,000 पीस बनाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10,000 इंटू 50/40 करो। सुन रहे हो, 10,000 इंटू 50/40, तो 50,000 में 12,500 पीस बनाएंगे हम लोग। इसके साथ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 90 पे कितना बनाएंगे, 10,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 40। सुने क्या, 22,500 पीस बनाएंगे। अब सुनो, इसमें 2 कॉलम बना देना, रुपीस पर यूनिट, तभी समझेगा। रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के ट्रिक से ही हम बनाएंगे, चिंता मत करें। मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रिक ही हम फॉलो करेंगे। तो सुनो, हम लोग शुरू करेंगे सेल से। बताओ एक पीस हम कितने का बेचते हैं। एक पीस हम बेचते हैं 20 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे, देखते रहना, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक पीस 20 रुपये का बेचते हैं, तो 10,000 इंटू 20, इसका मतलब 2 लाख का इनका सेल है। सेल में से लेस करने का वेरिएबल कॉस्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारे होंगे, तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट दिया हुआ है 10 रुपया, तो एक पीस के पीछे 10 रुपये। डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल है 3 रुपया। और बेटा जो ओवरहेड है ना, उसमें वेरिएबल कितना है कि ओवरहेड 65 का 60% फिक्स्ड है, तो 40% बताओ, तो 40% आएगा 2। समझा क्या, ओवरहेड का वेरिएबल वाला पोर्शन। सुनो, इंटू कर लो, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। 10,000 इंटू 3, 30,000। 10,000 इंटू 2, 20,000। सेल में से सब वेरिएबल एक ही फटके में लेस कर दो, तो 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000। आंसर 50,000 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। याद करो, 5 रुपये में 2 रुपया वेरिएबल है, तो 3 रुपया फिक्स्ड है। अरे यार, ओवरहेड दिया था ना 5 रुपये, 5 रुपये का 60% निकालो ना, 5 का 60%, इसका मतलब 3 रुपये फिक्स्ड है एक पीस के पीछे। तो 3 रुपये एक पीस के, 10,000 के पीछे 30,000। तो प्रॉफिट आएगा हमको अभी, तो प्रॉफिट कितना, मतलब आज प्रेजेंट में प्रॉफिट है 20,000। इतना समझा। 40% कैपेसिटी में कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोलता है दम है, तो 50% वाला बना के दिखा, तो है ना दम। ये बताया कैसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। अब जरा बताओ शर्त क्या दिया था, 50% में काम करो तो सेलिंग प्राइस कितना से कम हो जाएगा, 3% से कम हो जाएगा। तो 20 लिखो का 3%, 0.6, तो 3% माइनस कर दो, तो इसका मतलब अगले बार 19.4 रुपीज़ का एक पीस बेचेंगे। तो एक पीस 19.4 का बिकेगा, तो 12,500 कितने का, इंटू 12,500, तो आंसर आएगा 2,42,500। समझा क्या, ये मटेरियल सेम रहेगा। मटेरियल का याद है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग बताया था, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है, तो 10 का 10 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में बताया था जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं उसका अमाउंट सेम होता है, तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है। ट्रिक समझा।
ये सब मैं पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 में समझाया है पूरा। इंटू करो अभी, तो 12,500 इंटू 10, आंसर 1,25,000। 12,500 इंटू 3, 37,500। 12,500 इंटू 2, 25,000। तो माइनस कर 242,500 माइनस 1,25,000 माइनस 37,500 माइनस 25,000, आंसर 55,000। उसमें से भाड़ा देंगे 30,000, तो प्रॉफिट हमारा होगा बेटा 25,000। बोलो समझा। अगर आप 50% कैपेसिटी में काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। क्लियर? अरे सुना ही आ रहा है ना? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सर हम लोग 90% कैपेसिटी में काम करते तो बोले थे वो लोग ना, ऑलवेज कंपेयर विद द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो 20 में 5% से कम हो जाएगा सर। तो 20 का 5% बेटा 1 रुपये, मतलब 19 रुपये का प्रोडक्ट बेचेंगे एक पीस। तो 22,500 इंटू 19, आंसर 4,27,500। सुनो, एक और एक बात बोला था, मटर का भाव भी उतना से गिर जाएगा 5% से। तो 10 का 5%, 10 का 5%, 0.5, तो ये मिलेगा 9.5 रुपीज़ का। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वेरियल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है। ये 2 है ना, अगले बार भी 2 रहेगा। ओरिजिनल को चेक करो, ओरिजिनल, इसको बाजू को मत देखो। तो इंटू करो, और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है। चलो तो इंटू करो, 22,500 इंटू 9.5, आंसर 2,13,750। 22,500 इंटू 3, 67,500। 22,500 इंटू 2, 45,000। सेल में से वेरिएबल लेस कर दो, तो 4,27,500 माइनस 2,13,000, 4,27,500 माइनस 2,13,750 माइनस 67,500 माइनस 45,000, 1,01,250। इसमें से भाड़ा देंगे 30, तो प्रॉफिट आएगा 71,250। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। यही पूछा था वो लोग ने, बोले थे अगर हम 50% कैपेसिटी में काम करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। अगर हम 90% कैपेसिटी में काम करें तो प्रॉफिट कितना होगा? 71,250। बोलो समझा। सिंपल क्वेश्चन ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।